मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब। रूम की सरजमीन की तरफ भेजे गए एक गुमनाम पैगंबर जिन्हें रोमियो ने 3 दफा शहीद किया, वो नबी कौन थे और उनकी कौम की तरफ कौन सा अजाब नाज़िल हुआ था। रिवायतों के मुताबिक हजरत जरीजी अलैहिस्सलाम मुल्क शाम या रूम के किसी जगह पैदा हुए थे और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कुछ अर्सा पहले का जमाना था। इस वक्त अहल रूम पर दादियाना नामी बादशाह की हुकूमत थी। दादियाना निहायत ही सरकश जालिम मुतकबर और मशरक हुक्मरान था। वो बातिल देवताओं की बुत बनाकर इसे जरूजो हरारत से सजाया करता और उसे मशखुआ अंबर से मोतर कर के उसके आगे सजदा करता और लोगों से भी करवाता। जो शख्स भी इसके बनाए हुए बुत के आगे सजदा करने से इनकार करता वो उसे आग में जिंदा फेंकवा देता। लिहाजा अहल रूम इसके खौफ व दहशत के सबब इस बुत के आगे सजदा किया करते थे। सुहेल लिहाजा इस जुल्म व जबर के माहौल में अल्लाह ने जर्जी सलाहियत को अपना नबी बनाया और इन्हें बादशाह दादियाना के पास जाकर हक की दावत देने का हुक्म दिया। चुनांचे हजरत जरीजीज दादियाना के दरबार में हाजिर हुए और उसे खबरदार करते हुए फरमाया, ए दादियाना, बुत परस्ती छोड़ दे, इस खुदा की इबादत कर जो जमीन व आसमान का बनाने वाला है, जो तमाम जहानों को रिज़्क देता है। दादियाना ने जवाब दिया, ए जरजीस, अगर तेरा खुदा इतना ही ताकतवर है तो क्यों तेरे खुदा ने तुझे दुनिया की दौलतों से महरूम रखा है और हमारे खुदा यानी बुतों ने हमारे फादतों से खुश होकर हमें सल्तनत व बादशाहत अता की है और दुनिया की हर नेमत मुझे हासिल है। इस पर हजरत जरीजीज ने फरमाया, दुनिया की जिंदगी और दौलत को बका हासिल नहीं और जिस जिंदगी को बका हासिल है वो इससे कई दर्जा बेहतर है। दादियाना ने कहा, वो कौन सी दौलत वो जिंदगी है? आपने फरमाया, वो नेमत जन्नत की है जहां हमेशा की सरदारी है। ने कहा, वो जन्नत किस तरह हासिल होती है? फरमाया, बुत परस्ती छोड़कर एक अल्लाह की इबादत कर जो तमाम जहानों का खालिक व मालिक है। लोगों पर जुल्म करना छोड़ दे और अदल व इंसाफ से फैसला किया कर, फिर अल्लाह दुनिया में भी तेरी सल्तनत और बादशाहत को बढ़ा दे गा और मरने के बाद आखिरत की जिंदगी में भी हमेशा रहने वाली जन्नत में तुझे सरदारी हासिल होगी। लेकिन दादियाना ये सुनकर गजमनाक हो गया और कहने लगा, ए जर्जीज, तो दीदा हो गया है। भला मरने के बाद जब इंसान की हड्डियां तक गल सड़ जाती हैं तो इन्हें कौन दोबारा जिंदा कर सकता है? जजीज अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक जिसने इस कायनात को और मुझे और तुम्हें पहली मर्तबा बनाया है उसके लिए ये काम दूसरी बार करना मुश्किल नहीं है। दादियाना ने तवहीद के इस दावत का इनकार किया और लोगों को अपने दरबार में बुलाकर ये कहा कि जर्जीज दीदा और मजनून हो गया है। वो तुम्हारे खुदाओं को झूठा कहता है और ये कहता है कि जब हम मर कर मिट्टी हो जाएंगे तो वो रब हमें दोबारा जिंदा करेगा। इसने लोगों से कहा कि जर्जीज को बतौर सजा बीच कर ईंट पत्थर मारो और उसके गोश्त पोश निकाल कर उसकी हड्डियां और गोश्त आग में जला दो, फिर देखता हूँ कि उसका रब उसे दोबारा किस तरह जिंदा करता है। चुनांचे रोम के काफिरों ने ऐसा ही किया और इन्होंने लोहे से बने औजारों से हजरत जरजीज के जिस्म से मासिक को अलग कर दिया और फिर हड्डियां और गोश्त को आग में फेंक दी। दादियाना बड़े गुरूर व तकब्बुर से इस मंजर को देख रहा था और ये कह रहा था कि अजरजी, तुम अपने रब से कहो कि तुम्हें दोबारा जिंदा करे। तब ही अचानक एक मुआजिज जाहिर हुआ और जरजीज अलैहिस्सलाम ने आके अंदर से पुकार कर कहा कि बेशक अल्लाह ही माबूद बरहक है। बादशाह ये सुनकर हैरत ज़दा रह गया और कहने लगा कि जरजीज, तो दोबारा कैसे जिंदा हुआ? आपने फरमाया, मुझे अल्लाह ने दोबारा जिंदा किया है और जब तक वो ना चाहे तुम मुझे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बस कलिमा पढ़कर अल्लाह पर ईमान ले आओ और कफर से तौबा कर लो। लेकिन दादियाना अपने कफर पर कायम रहा। जर्सी सलाहियत सलाम ने दावत वाओ तबलीग का ये सिलसिला जारी रखा। आप हर रोज बुत को में जाते और लोगों को एक लाशरीक महदूद पर ईमान लाने की दावत देते। लिहाजा अहल रूम भी मुसलसल हजरत जजीव की दावत का इनकार करते रहे। दादियाना को जब ये खबर होती कि जर्जी सलाहियतों में दावत दे रहे हैं तो कभी वो आपको सूली पर चढ़ा देता
कभी खोलते हुए गर्म तेल के देग में डलवा देता, तो कभी अपने सिपाहियों के जरिए आपकी बोटी बोटी कर देता। लेकिन अल्लाह की कुदरत से हर दफा हजरत जिंदा हो जाते और अगले दिन दोबारा लोगों के पास आ कर इन्हीं दीन हक की दावत देने लगते। सलाम ने रूम के लोगों को खिताब करते हुए फरमाया, ऐ लोगों, मेरा रब हर दफा मुझे मौत के बाद दोबारा जिंदा करके तुम्हारी तरफ भेजता है। ये सब देखकर भी आखिर तुम लोग ईमान क्यों नहीं लाते, जबकि तुम अल्लाह की निशानियों को अपनी आंखों से देख चुके हो। इस वाकये से मुतासिरा होकर 4000 लोग हजरत जर्जी सलाम पर ईमान ले आए और इन्होंने बुत परस्ती से तौबा कर ली। यहाँ तक कि अगले दिन खुद बादशाह की बीवी, जिसका नाम इस सकनदरा था, वो जर्जी सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और वो आप पर ईमान ले आई। लिहाजा अब दादियाना को ये खतरा लाहक हवा कि कहीं लोग हजरत जर्जीज पर ईमान न ले आए और कहीं इसकी बादशाहत और बदपरसती का ये खेल खत्म न हो जाए। इस पर दादियाना ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उन 4000 लोगों को शहीद कर दिया जाए। लिहाजा सिपाहियों ने बड़ी बेदर्दी से बूढ़ों, बच्चों और औरतों को शहीद कर दी, जबकि दादियाना ने खुद अपनी बीवी सिकंदरा को सूली पर चढ़ा देने का हुक्म दिया। इस इल्मनाक मंजर को देखकर हजरत जरीजी अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ रुख किया और दुआ फरमाई, 7 बरस से मैं ये रंज व तकलीफ उठा रहा हूँ, आज तो अपना वादा पूरा कर दे। मैं इन काफिरों से आजिज आ चुका हूँ, उन काफिरों पर अपना अजाब नादिल फरमा दें। बस जर्जी सलाम जैसे ही दुआ से फारिग हुए, अल्लाह की आतिश गजब आसमान से नादिर होने लगी। खौफनाक बिजलियां चमकने लगी और आसमान से आग बरसने लगी। इस तरह कुछ ही देर में शहर के तमाम किफार जलकर खाक हो गए और गिनती के सिर्फ चंद ईमान वाले जिंदा बचे, जो इस तबाहशुदा इलाके से हिजरत कर गए। जो लोग ये एतराज करते हैं कि बरोज क़यामत लोगों को अल्लाह कैसे जिंदा फरमाएगा, तो ये वाक़या उनके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि किस तरह जर्जी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बार बार शहीद होने के बाद भी जिंदा फरमाया। अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो जिस तरह जिंदगी देता है